आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जान रहे हैं कि कार्तिक मास चल रहा है। ये कितना ही पवित्र और पावन पर्व है, कितना सुंदर महीना है, और इसमें हर दिन एक नया पर्व, एक नया व्रत, एक नई पूजा के साथ ये पूरा मास जो है भरा हुआ है। आप सब जानते हैं, आपने लगातार दीपावली से आगे करते करते छठ पूजा तक जो है इस पूजा विधि को बड़े आनंद के साथ मनाया है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आंवला नवमी की, गोपाष्टमी के बाद आंवला नवमी तिथि आती है, और ये आंवला नवमी तिथि जो है इस वर्ष 10 नवंबर को आने वाली है, और वार क्या रहेगा? रविवार। तो रविवार के दिन हम लोग आंवला नवमी का पर्व मनाने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विधि पूर्वक आंवला नवमी की जाती है। क्या आप जानते हैं कि आंवला नवमी का पर्व क्यों किया जाता है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो आज हम वहीं से कार्य को शुरू करेंगे। छोटी सी कथा है। कहते हैं कि आंवला नवमी पर इस कथा को सुनने मात्र से ही आंवला नवमी की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आंवला नवमी की कथा को सुनने से पहले भगवान का स्मरण करें और ये कामना करें कि ये जो कथा आप सुनेंगे यह आपके लिए बहुत ही फलीभूत हो। माता लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी पर आकर निवास करने लगी। काफी समय बीत गया। माता लक्ष्मी जी के मन में अचानक से ये कामना आई कि बहुत दिन हो गए मैंने विष्णु भगवान जी की कोई आराधना नहीं की है, और ना ही मैंने भगवान शिव की कोई पूजा की है। बड़ा मन विचार किया और किसी को पता भी ना चले, मैं गुप्त रूप से इनके लिए कैसे पूजा विधि कर सकती हूँ। तो लक्ष्मी माता जी सोचने लगी कि विष्णु भगवान जी को तुलसी बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ जी को बेल वृक्ष बहुत प्रिय है। अब कैसे दोनों अलग अलग पौधों में जाकर दोनों भगवान की आराधना करूं? मन में ध्यान किया कि मैं कोई ऐसे वृक्ष की पूजा कर लूं जिसमें इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। यानी औषधि के रूप में जो तुलसी में गुण है वही गुण आंवले के वृक्ष में पाए गए, और बेल वृक्ष जो कि हमारे जीवन में भक्ति को प्रदान करने वाला है, भगवान शिव इस पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेल पत्र चढ़ाने मात्र से ही उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो माता लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर इस पूजा को किया, और जिस दिन ये पूजा की गई उसी दिन को ही आंवला नवमी के नाम से हम जानते हैं। तो इस दिन हम लोग जो है आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, और भगवान शिव का जो शिवलिंग है उनको आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान करते हैं। जिससे क्या है कि जीवन में बड़ा ही धन का आगमन होना, भक्ति का आगमन होना, मन की शांति। अब इस विधि को करने के लिए माता लक्ष्मी जी जो हैं उन्होंने पूजा की थाली को जो तैयार किया उसमें उन्होंने जल लिया, कच्चा दूध लिया, फूल, अक्षत, रौली, हल्दी, जोत, धूप, दीप और प्रसाद, मौली का धागा, पेड़ के नीचे बैठकर आसन लगाया और दोनों को ही उन्होंने ध्यान स्मरण किया। जो लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो लोग विष्णु भगवान जी की आराधना करते हैं, और जो शिव भगवान की आराधना करते हैं वो आंवला नवमी पर शिवलिंग को वहां पर विराजमान करते हैं। तो आपके लिए जोन से भी इष्ट हो आप उन्हीं की आराधना कर सकते हैं।
पहले जल चढ़ाएंगे आंवला की जड़ में, फिर दूध लगाएंगे, उसके बाद हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, मौली को बांधेंगे और इस प्रकार से धूप दीप करने के बाद जिस भगवान की आराधना का मन सिमरण कर रखा है उनकी आरती करेंगे। इसी प्रकार से इस विधि को जिस प्रकार लक्ष्मी माता जी ने पूर्ण किया, तो देखती हैं कि आंख बंद कर कर जब ध्यान करने के बाद नेत्र खोलते हैं तो भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ही प्रकट हुए हैं। आपने कैसा स्वरूप भी देखा होगा जिसमें आधे भगवान नारायण और दूसरी ओर भगवान शिव आधे आधे रूप में दिखाई देते हैं। माता लक्ष्मी जी ने दोनों के दर्शन को प्राप्त किया, बड़ी ही प्रसन्न हुए और भगवान भी प्रसन्न हुए कि माता लक्ष्मी जी ने हम दोनों की आराधना की है। इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी जी से कहने लगे कि तुमने इतनी अच्छी हमें पूजा दी है तो हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम कहो हम क्या कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आज के दिन आंवला नवमी के वृक्ष की जो भी कोई पाठ पूजा करेगा, इस विधि के साथ करेगा, तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा उस घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी और ये दिन जो है सिद्ध बना दो आप। तो ऐसी कृपा हुई कि दोनों देवताओं ने, दोनों भगवान ने तथास्तु करते हुए माता लक्ष्मी जी के इस मन रूपी जो विचार है उसको पूर्ण किया। तभी से ही आंवला नवमी वाले दिन आंवला की पूजा की जाती है और उसके नीचे जड़ के पास भगवान नारायण या फिर भगवान शिव को विराजमान करके उनकी पाठ पूजा आराधना हम करते हैं। इसलिए आंवला नवमी बहुत विशेष रहती है। अब इस आंवला नवमी पर जब आंवले की हम बात कर रहे हैं तो आंवले का दान भी हम लोग करते हैं। आंवले का दान करने का अर्थ है कि जो कच्चा हरा आंवला है वो आंवला नवमी वाले दिन शिवालय पर हमें अर्पण करना है, भगवान के मंदिर में हमें अर्पण करना है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हमें उनके स्वरूप के आगे आंवला अर्पण करना है। दान रूप में अगर हम आंवला देना चाहते हैं तो आंवले का मुरब्बा भी ऐसे व्यक्ति को जरूर दे जो उसका सेवन करे और आपका जो है जीवन आनंदमय बना दे। तो आंवला नवमी वाले दिन आंवले की पूजा करना, आंवले का दान करना, आंवले का स्वयं सेवन करना भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय रहता है। और बहुत अच्छा है कि अगर हमें कोई भी आंवले का वृक्ष नहीं दिख रहा है तो तुलसी के पौधे के नीचे आंवले को रखकर भी आप जो है इस पूजा विधि को कर सकते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव को उसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराया। जब भोजन कराया तो भगवान ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे आंवला नवमी वाले दिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं भोजन करे या किसी को भोजन कराएगा तो उसके जो है शरीर के जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा वृक्ष दिखता है तो आप उस दिन रात अपने घर से निकलकर भोजन प्रसाद ले जाइए और पूजा के बाद वहीं बैठकर सह परिवार आप भोजन भी कर सकते हैं। अगर ये संभव न हो तो अपने भोजन में आंवले को जरूर शामिल कीजिए और उस दिन जो है आंवला आपको खाना है। अब ये देखिए कि ये जो व्रत है, ये जो पूजा विधि है, जो दान है, कार्तिक का महीना है और आंवले के दान को स्वर्ण दान भी कहा गया है। आंवला नवमी है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर पर्व है। और मैं आपको बता दूं अक्षय नवमी भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका फल जो है कभी भी न मिटने वाला फल है। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत है तो भी आंवला नवमी की पूजा आपको करनी है। जीवन में सुख बहुत है तो भी आपको आंवला नवमी की पूजा करनी है। तो ये सोच लीजिए कि कष्ट कम होंगे, सुख है तो सुख में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई भी आपने पुण्य कर्म नहीं किया तो ये तो छोटा सा काम है, हमें कर लेना चाहिए। जब आप एक बड़े वृक्ष की पूजा करेंगे तो उस पेड़ की छाल को भी आप अपने घर में लेकर आइए। धूप दीप करने के बाद पेड़ से छाल को उतार के लाइए और उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान में या अपने घर में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जी ने
ये वरदान दिया था कि जो इस रात को यहाँ बैठकर पाठ पूजा करेगा, माता लक्ष्मी आपसे बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी, उस प्रत्येक भक्त से। तो ये छोटा सा उपाय है, शास्त्रयुक्त है, और ये साक्षात लक्ष्मी का पद चिन्ह हो जाएगा कि आप जो है वो छाल अपने घर में लेकर आएंगे। दान कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, रौली मौली लगाइए, और जो धागा आप लेकर जाएंगे मौली का, उसे जरूर बांधिए। इसी प्रकार से आंवला नवमी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। ये छोटी सी पूजा है, आप अवश्य कीजिए। विचारों को सकारात्मक रखिए, मन को पवित्र रखिए, किसी के साथ द्वेष नहीं कीजिए, झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, गालियां न दीजिए, क्योंकि भक्ति तभी फलीभूत होती है जब आचरण बहुत अच्छा हो, नहीं तो आप किए गए सभी कर्म जो है वो बेकार हो जाते हैं। इसी के साथ आपको प्यार भरी जय माता दी और आंवला नवमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये आंवला नवमी आपके लिए अक्षय नवमी रूपी फल प्रदान करे। सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।